हैदराबाद शहर के तारनाका में वाक़ एमजी हॉस्पिटल एंड डायलिसिस सेंटर में मुफ्त 10 रोज़ा गैनोकोलॉजी और जनरल फिजिशियन कंसल्टेशन कैंप का 2 जून से 14 जून तक इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये मुफ्त कैंप इतवार और छुट्टी के दिनों में काम नहीं करेगा। इस कैंप के दौरान रोज़ाना सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक गैनोकोलॉजी कंसल्टेशन और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक जनरल फिजिशियन कंसल्टेशन की सहूलत रहेगी, जबकि तमाम लैब टेस्टों पर 20% की रियायत दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9032416428 और लैंडलाइन नंबर 04042024550 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। ये शेख इकबाल अहमद साहब जो हैदराबाद के मुतवत्तिन हैं और इस वक्त अमेरिका में न्यू जर्सी में सेटल्ड हैं। 40 साल पहले वो मेरे साथ यहाँ पीजी कर रहे थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद वो शिफ्ट हो गए अमेरिका, वहाँ पर सेट हैं। वो मेरी आज से 8 साल पहले एक अमेरिका की विजिट में उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ख्याल जाहिर किए थे कि उनकी ये बिल्डिंग जिसमें वो रह रहे थे, एक्चुअली उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्वार्टर थे ये, और उसमें वो ख़रीद लिए थे उन्होंने। इसको जो है वो एक हॉस्पिटल में चैरिटी के तौर पर कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो वहाँ से आने के बाद मैं इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी के ज़िम्मेदारों से मिला, तो वो लोग तैयार हुए उसके लिए। इकबाल साहब से गुफ्तगू हुई और फिर वो यहाँ आए, हैदराबाद आए। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय हुई सोसाइटी और इकबाल साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है अहमद हेल्थ केयर फाउंडेशन के दरमियान, और उससे जो है ये हॉस्पिटल की इब्तिदा हुई। इब्तिदा में तो ये बिल्डिंग एक जूनियर कॉलेज को दी गई थी किराए पे, वो चल रहा था यहाँ पर। तो बाजू के थोड़े हिस्से में जो है थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके इसको सिर्फ आउट पेशेंट के तौर पे शुरू किए थे, जो चलते रहा, लेकिन 2019 में कोविड के वक्त उसको बंद कर देना पड़ा जी। उसके बाद में ये जूनियर कॉलेज को खाली करके उसकी जगह पे पूरे के पूरे बिल्डिंग को हॉस्पिटल को दे दिए, और नया कंस्ट्रक्शन कुछ हुआ, उसके अंदर एक्सटेंशन हुआ, ऊपर एक फ्लोर भी पड़ा, और उसके साथ ही जो है ये आउट पेशेंट के साथ साथ डायलिसिस सेंटर भी यहाँ पे शुरू हुआ, और मैटरनिटी का एक सेक्शन भी। तो ये मैटरनिटी और आउट पेशेंट डायलिसिस जो है ये दो चल रहे हैं। उसके साथ साथ आउट पेशेंट में बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हेल्थ के वो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फ्यूचर में भी और ऐड करने का प्लान है आगे, और उनकी कोशिशों से वहाँ से यूएस से भी जो है बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस इसको हेल्प कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह परचेस करने के सिलसिले में। वालेकुम, मेरा नाम इकबाल मोहिउद्दीन मुमताज़ है। मैं इस यूनिट का जॉइंट एमजी हॉस्पिटल एंड डायलिसिस सेंटर तारनाका का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम जो लॉन्च कर रहे हैं 2 जून से, उसमें गैनिक के लिए हम प्रमोशन रखेंगे। जो डिलीवरी बुकिंग करा लेंगे हम अराउंड 60 बुकिंग उसमें हम 25,000 में करेंगे डिलीवरी सी सेक्शन, और नॉर्मल डिलीवरी हम 15,000 में करेंगे इंशाल्लाह। ये इनिशियल 60 जो भी बुकिंग है उनके लिए। फिर ओपी गैनिक के लिए फ्री 10 दिन का कैंप रहेगा, जिसमें फ्री कंसल्टेंट होगा, और उसके अलावा जनरल फिजिशियन का भी हमारे पास फ्री रहेगा 10 दिन के लिए। अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो कैंप में रहा उसे डिलीवरीज के लिए हम सेम यही पैकेज लेंगे। ये 10 दिन के अंदर जो भी आएगा गैनिक का, इमरजेंसी में आएगा तो हम वो 25,000 में करेंगे इंशाल्लाह। और डायलिसिस सेंटर जैसा हमारा साथ में अटैच है, तो उसमें हमने ये ऑफर रखा है कि 1200 में हम एक डायलिसिस करेंगे, जिसमें डायलिसर हमारी तरफ से फ्री होगा। और ये सारी चीज़ें हमको अहमद हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से सपोर्ट के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। अब एज ऑफ नाउ वी आर नॉट स्टार्टिंग एनी जनरल ऑफर्स नहीं रखे हैं, उसमें खाली जनरल मेडिकल के लिए हमने जनरल फिजिशियन का फ्री रखेंगे। ओपी इन्वेस्टिगेशन के 20% डिस्काउंट रहेगा जी। सारे जो भी यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज होंगे उसमें लैब के 20% नहीं, यहाँ की ब्रांच के लिए है, और मतलब कोई मजहब या किसी रिलीजन के उसमें नहीं, कोई भी आ सकता है इसमें। नहीं, वहाँ का ऑफर तुलजी में वहाँ पर भी ऑफर चल रहा है, 25,000 का है, वहाँ पर भी ऑफर प्रेजेंट है। वजह का आइडिया नहीं है प्रेजेंटली, हर जगह है, लेकिन ये जो ऑफर है यहाँ पर है और तुलजी की 2 जगह ऑफर है।
ये कैंप जो है 2 जून से स्टार्ट होगा और 15 जून तक रहेगा इंशाल्लाह। और इसमें यह है कि गैनिक के लिए हमारे पास जो कंसल्टेंट अवेलेबल रहेंगे 11 to 2 o'clock कंसल्टेंट अवेलेबल रहेंगे। इमरजेंसी में 24/7 इमरजेंसी अवेलेबल रहेंगे। लोकेशन तारनाका स्ट्रीट नंबर 3 है और मंडे मार्केट के पास है। संडे ऑफ रहेगा, पब्लिक हॉलीडेज में भी ऑफ रहेगा। ये जो अहमद हेल्थ केयर फाउंडेशन के जो चेयरमैन है जनाब इकबाल साहब, ये बिल्डिंग के डोनर भी वही हैं। ये बिल्डिंग जो डोनेट किया उनके कोलैबोरेशन के साथ ही हम स्कीम लॉन्च करें हैं। Myself, I'm Dr. Swati. And she is Dr. Shani. We both are the consulting gynecologists and obstetrician in this MG Hospital and Dialysis Center at Tarnaka. So we are conducting a camp which is starting from June 2nd till 14th June. So all the gynec problems will be taken care, including infections, PCOS, menstrual irregularities, overbleedings, any gynec oncologies, postmenopausal symptoms, infertility, all these things we take care at this hospital. And there is also 20% discount at lab tests available during this camp period. We take care of all kind of infection, vaginal infections, any kind of white discharge, overbleedings or less bleeding, what we take care. Pain, abdominal pains and all. 11 a.m. to 2 p.m. It's MG Hospital and Dialysis Center at Tarnaka. And 25 to 30 bedded hospital. यहाँ पर गायनिक केसेस के साथ साथ डायलिसिस सेंटर भी है। जनरल हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं, उसकी तफसीलात आगे आएंगी। इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी जो शहर हैदराबाद की बहुत क़दीम तरीन सोसाइटी है, अप्रैल 1997 में इस सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इस सोसाइटी के तहत मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल आज़मपुरा एक यूनिट था जो बरसा बरस से हैदराबाद के लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसमें ख़ास तौर से ख़वातीन के इलाज, जो ख़वातीन से मुताल्लिक़ जो इलाज है उसकी तशख़ीस, उसका ट्रीटमेंट जो है ख़वातीन डॉक्टर्स के ज़रिए, ख़वातीन स्टाफ के ज़रिए से कराने की एक ख़ासियत इस हॉस्पिटल की रही है, जो तकरीबन 1970 के बाद से अपनी खिदमत इस शहर में अंजाम दे रहा है। तो उसी के एक्सटेंशन के तहत ये MG हॉस्पिटल तारनाका सिकंदराबाद के इलाक़े में 2022 में क़ायम किया गया था। और उस वक्त, उससे पहले ये एक डे केयर हॉस्पिटल हुआ करता था। उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट किया पूरे बाज़ाब्ता फुल फ्लेज हॉस्पिटल में। 2022 से यहाँ पर डायलिसिस सेंटर काम कर रहा है और मुख्तलिफ जनरल जो सर्जरीज़ वगैरह होती हैं, गायनिक सर्जरीज़ होती हैं, वो भी यहाँ पर अंजाम दी जा रही हैं। इसके अलावा इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी के 2 मज़ीद हॉस्पिटल्स हैं जो पिछले बरसों पे क़ायम किए गए। ख़ास तौर से वादी हुदा में एक हॉस्पिटल है हमारा, और इसके अलावा टोली चौकी में भी एक हॉस्पिटल है मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल के नाम से। तो ये 4 यूनिट्स हैं जो शहर हैदराबाद में इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी के तहत चलाए जाते हैं। और ये सोसाइटी जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर निगरानी है और इसके तमाम जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो ऑनररी एजाज़ी तौर पर इस खिदमत अंजाम देते हैं। मिर्ज़ा आज़म अली बेग है, पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और कंस्ट्रक्शन बिजनेस है मेरा। इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस यूनिट के लिए, MG हॉस्पिटल तारनाका के लिए। हॉस्पिटल्स के अलावा हमारे 3 स्कूल हैं जो वादी हुदा में, शाहीन नगर में दारुल हुदा के नाम से स्कूल चलता है, बहुत कदीम स्कूल है। इसके अलावा एक अल्फला स्कूल है जो यहाँ पर करीब में लालापेट में काम कर रहा है, और एक ज़िक्रा स्कूल है जो सुमाजी गुड़े में काम कर रहा है। 3 स्कूल्स हमारे सोसाइटी के लिए भी हमारे पास हायर एजुकेशन के लिए, PG के लिए स्कॉलरशिप किए जाते हैं। तकरीबन 1000 से ज़ायद ऑर्फन्स एड जो है, ऑर्फन्स को हम एजुकेशनल एड प्रोवाइड करते हैं। और मुख्तलिफ ओकेजन्स में, ख़ास तौर से रमज़ान में और बकरीद के मौके पर राशन किट्स और गोश्त की तकसीम वगैरह का भी काम सोसाइटी अंजाम देती है। हमारे पास अभी स्कैन भी है, तो प्रेगनेंसी आने के लिए भी ट्रीटमेंट कर सकते, इनफर्टिलिटी का सोल्यूशंस कर सकते, और कुछ ट्रीटमेंट क्या क्या उसके लिए टेस्ट होना है, ट्यूब टेस्ट होना है, हस्बैंड का टेस्ट कुछ होना है, वो भी हमारे पास इधर रहते हैं। लैप्रोस्कोपी भी करेंगे, कुछ PCOS ड्रिलिंग करेंगे, और यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स है तो हिस्ट्रोस्कोपी करने का भी फैसिलिटीज़ इधर है। हाँ, वो भी करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करेंगे। या फॉर टीनेजर्स, फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स, एनी मेंस्ट्रुअल इश्यूज़, वो भी ब्लीडिंग इश्यूज़ का भी इलाज होता है। या हियर 11 to 2
like यहाँ पर कंसल्टेशन रहेगा ना, मतलब we'll be on call sometimes. जो दुनिया में Shalini.